आज से ठीक 5 दिन पहले सोइला को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज दुनिया जानती है कि सोइला क्या है। सोइला कहाँ है? वेर इज सोइला? मैंने कई जना पूछो वेर इज सोइला, मैं क्यों सोइला इज नागड़ी खेड़ा पर बीच में। हाँ, तो जिन्होंने इस महादेव गौशाला का परचम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में लहराया, उन शख्सों के चरणों में भी मेरा प्रणाम। उनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि आपकी बदौलत आज मेरे वास्ते तो भीड़ भेड़ी भी, बाकी मन देखने कोई को नहीं आया। हाँ, आदम वाला तो भेड़ा ही वहां तो भी जागण वेला कि नहीं वेला, जागण वेरी हो पान हमचार कर दियो वे। हाँ, तारू वेजे कखा का कर ले आओ घरे उतो तो बदावना थोड़ो भले। हाँ, क्योंकि फुड़कला उम्र करी कौन फूटिया करे, फुड़कला की उम्र वे घंटों 2 घंटों की यार, मैं निउड़गा 2 दिन। तो उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि ऐसे शख्सों की मुझे जरूरत है। और बूढ़िया लोग किया करता गहूँ भावे जन गोइला ने न्यारो छांटन की जरूरत कौन पड़े, गोइलो भेड़ो उगिया करे यार, मूंग भावे जन मोतो ही भेड़ो उगिया करे। तो आप निसंकोच होकर जागरण सुने, बड़े प्रेम से गौदान देते रहे। आराम से आराम से आराम, अभी शुरुआत है, धीरे चल के आ रही जिंदगी अनमोल है। ये हाईवे रोड है, कई जंप आएंगे, कई खड्डे आएंगे, कई जगह बैरिकेड लगे हुए हैं, कई जगह नाकाबंदियां है। हाँ, सबको पार करते हुए हमें दिल्ली तक पहुंचना है। हाँ, बहुत लंबा सफर है दिल्ली का, यहाँ से लगभग 850 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली की। अभी तो शुरुआत हुई है, सोइला या फिर नागौर, बहुत लंबा सफर है, तय करेंगे। लेकिन आपका आशीर्वाद रहेगा और गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा तो कोई बाढ़ बांका नहीं होगा। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि अब समय है बंद बूटी करके आगे आने का, हिम्मत रखने का। हिम्मत नहीं रखी तो सजनों गौ माता गौशाला में भी बचवाड़ी को नहीं। मैं आगे खड़ा, मोत्र मुंडे, कोई डरबा की जरूरत नहीं है। यदि मारेंगे तो पहले ओम निगणना गर्दन कटाएगा। या तो मैं तो चैलेंज भी करता हूं उस आदमी से जिसने मेरे पवित्र गांव सोइला पर गलत टिप्पणी की है। मेरा जन्म भले डिगना में हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो उस परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं, प्रभु इस जन्म में यदि मुझे उठा लेना, लेकिन अगले जन्म में यदि मुझे मान के मैं भेजे तो सोइला जैसी पाऊं धरती पर वापस भेज देना। हाँ, मैं उसे चैलेंज भी करता हूं। कई लोग बोले थे नहीं खारो क्यों बोलो, हाँ बोलता हूं। उसके बाप ने मेरे कोई खाते में 50,000 ट्रांसफर नहीं किए थे, मैं उससे डरता हूं। मुझे गौ माता के असीम कृपार, गुरुदेव माधवदास जी महाराज की कृपार, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद है। आप लोगों की हिम्मत मेरे साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। मरेंगे तो अब गौ माता के लिए शीश भी कटा देंगे, इसलिए आपको हिम्मत रखनी है। कई लोगों ने अभी भी एक फपूंद कमेंट कर रहा, अभी बैठा बैठा यार, बड़े शर्म नहीं आती उन निकम्मों को। कोई काम नहीं है तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में माँ बाप नहीं है, तुम्हारे घर में गौ माता। अरे मैं तो कहूं जो गलत मेरी गौ माता के भक्तों पर आलोचना करते हैं, खुला बोलता हूं, या तो उनके बाप दादों ने गौचर की जमीन दबा के रखी है, या फिर उनके बाप दादों ने एक भी पैसा आज तक गौशाला में नहीं दिया है। ऐसे नीच कमीने घटिया लोगों पर मैं थूकता नहीं हूं। जो तुम्हारी है वो कर लेना। कल सुबह मैं तेरे गांव के ओर निकलूंगा, मैं रूट भी बता तो वाया भोपालगढ़, हीरादेव, सरूदिया, मेलना होते हुए गांव जाऊंगा। फपूंद फुड़कला जो करना जो कर लेना, लेकिन सोइला में छाती ठोक के जागरण दूंगा। हाँ, जो बंद करवाना करवा देना, जो तेरी है कर लेना। मेरी गायों के लिए चाहे मरना भी पड़े, यहां से मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी गौ माता को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, खूब कर ले, कोशिश है खूब कर ले, जितना करना जितना कर ले, जीत गौ भक्तों की होगी। रात को मैंने देखा एक उदाहरण, परमपिता परमात्मा का पर्चा। कौन कहता भगवान नहीं आता? मैंने देखा रात को भगवान आए 1:30 बजे। रात को हमारा जागरण था, रात को जागरण हबचर गांव, डेगाना के पास हबचर गांव, गौशाला में जागरण चल रही थी। रात को 1:30 बजे किसी ने गौशाला की बोलेरो गाड़ी उठा ली। 1:30 बजे गाड़ी उठा ली, ले गया। समाचार आया पैसा गाड़ी उड़ गई। मैं क्यों 20 मिनट में गाड़ी नहीं आवे तो साहब वजन गाड़ा छोड़ दूं। साहब 18 मिनट में गाड़ी छोड़ गई ऊपर गौशाला के सामने, 18 मिनट में। अरे जाको राके साइया भगवान रो हाथ माते रे फपूंद फेसबुक में मत लिखनो कहीं कोने वे घर का गुदड़ा हमार लोन लियोड़ो राली माते खोड़ीला। हाँ बोले हाथ उठा के एक बार गाएंगे। ये भरोसे हमारी नाव की भरोसे माधवदास जी महाराज जैसे संतों के भरोसे चल रही है। हमें फपूंदों का आसरा नहीं लेना, मेरी गौ माता का आसरा लेना। भारत माता की
डरवा की जरूरत नहीं है। सोइला सोइला, दिस इज पेरिस ऑफ लंडन, माई विलेज सोइला। हाथ उठा के एक बार सोइला गांव के लिए ताली बजाई। इतनी हिम्मत ही नहीं की सोइला वालों की कि इतनी मुसीबत के पहाड़ों में भी आपने जो कार्यक्रम रखा, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। अब चाहे कुछ भी करना पड़े, ये महादेव गौशाला आपकी नहीं, आज के बाद मेरी है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई साहब, माधव जी भाई साहब प्रणाम। बस डरने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब, क्योंकि ओम डिगना ने 18 साल पहले घर छोड़ दिया मरने के लिए। बस मरूंगा, मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। अरे मैं बचूं ना बचूं, मेरी गौ माता बचनी चाहिए। बस हिम्मत रखना, रखेगा ना हिम्मत। अब जो पल्ला पकड़ा आपने छोड़ना मत गौ माता का। आगे वाली लेन में मैं खड़ा हूं और फुड़कलों से मरकरी निंदेगी कोने। हाँ, मोबाइल में बोले थे वीडियो बना बेशक हो बना, नो डाउट के एवड़ा वेला 12 भेजोड़ा એવું બનેલા મોટા ગાડીઓ કઈ કહેલો। हाँ, क्या बात है। ये प्रभु जितना भी मेरे गौ भक्त आया सब रे खेता में आडो कांकड़ पानी। हाँ, छो पे तो बरसात हुई ना, घणो ही आनंद आई यार। मैं तो कहूँ मारी गाय राडी देवे जगह छोटी मत पड़तो, छप में मरता तीरा पूरा टांका हुकाई दे मारा। फिरता गेली ने लियोड़ार पानी लवणे जावा मरो को तीरा गाय राडी देवाड़। हाँ लियो यार, मारी जीभ है काली बेटी, बात नहीं इतनी नाके जावे है। हाल मैंने ठाको नहीं है। हाँ, 2-3 झटका वेगा 1 महीना महीने। हकीकत है 2-3 मकरना में हाथ कटिया गिपरी, हाथ मोटरसाइकिल एक रात एक हाथ हाथ मोटरसाइकिल। बोले भाई साहब गरीब रो घर उड़ जाए। बोले चिंता मत करो, मकरना में स्थान है तुरपुरी माता को। मैं डोकरी ने एक ही चीज कही, काले 1:30 बजे तक गाड़ी आनी चाहिए साहब। 1:30 बजे तो घनी मोटी बात है। 12:30 बजे हमचार आएगा कि सातों मोटरसाइकिल घर आएगी। अरे वो भाई लेगो जो मोला शर्म पकड़ी जो राती आ गया योड़न 35 रुपया शीशी लियोड़न चौराहे में धोतो। हाँ, तो सब डोकरी की कृपा है। बस खाली गौ माता की असीम कृपा है, तो बान हाल ध्यान को नहीं है। क्या बात है। जय हो जय हो जय हो, वाह भाई वाह, धन्यवाद है भाई। अब आ केड़ी भी है वो बार कमेंट करी जो काम बिन हार्ट अटैक आ जाए। હવે अबार मुकेश जी फोन में कमेंट आयो, थारा कने गांव है 2-3 गांव छोड़ नाम नहीं लूँ मैं, क्यों नाम लेवा तो सुबह बात दूजी बने यार। बने तो एड़ो की कोने क्यों मने सरपंच बनदो कोने। थारा बोट भली डब्बा में गाल छोरे में तो टोटको करजो। अरे क्या बात। हाँ, और मैं हैंग रात रेडियो ये चले, मारो काम है हंसाउण को। आप आगला समुद्र तीर कालजाम ठोकदार थाने हंसायदा यार मारी गौ माता रो भलो हो जाए। अपन कन 3 तेरा रो पेर आगे हंसावणो, दगला ने शब्दों मारनो यार, अपनी गौ भक्ति हो जावे, लाखों रो दान हो जावे यार। जिन उद्देश्य ने मैं ले आया होइला में मैंने लाखों रुपया भेड़ा कराई एन होइला री गौशाला री कमेटी ने सौंपना, ये अपना परम उद्देश्य होता है। ये अपना परम उद्देश्य। परसों जागरण था, पंडित जी की ढाणी मतड़ो पधारिया बागड़वा जी, पंडित जी की ढाणी एडी चोटी जोर लगा लियो। इस जोधपुर जिले के 2 गांव थे, पंडित जी ढाणी बेटवासी और सोइला। एडी की छोटी जोर लगा लियो, पंडित जी ढाणी में जागरण नहीं होनी, 1 रुपये नहीं आनो थी जाए साहब। आप जरा गौ भक्त भेड़ा वियोड़ा 63.5 लाख रुपया आया पंडित जी ढाणी में, 63.5 लाख। चश्मदीद गवा बैठा यार। छोटो निमंत्रण मैंने दियो, मैं क्यों सोइला थाना आनो क्यों साहब पक्का आवा, ये आई गया थाना हाजिरी देवने। 63.5 लाख रुपया भेड़ा कर यार पंडित जी ढाणी में सौंप रहा यार। 3 बीघा जमीन 1 ट्यूबवेल और 4 लेनो पहुंचड़े जो पानी पे। हाँ, तो देवनी आप है, मैं तो मांगना देखे लाइव देखे साहब पूरी रात में भुगता ही कर रहा हाल। तो एक दिन देखो सुबह 4:30 बजे मैं क्यों हुई आरती, मैं तो कर दी आरती। बोले कई बात करो, मैं क्यों आरती कर दी, वो तो ही कमेंट करे घोटाला हो रहा। आज 10 दिन पहले हमारा जागरण था बिलाड़ा के पास में रावर गांव, रावर खदाब साहब गारों में गौशालों नहीं है। कैसे कवर जी को जागरण, और मैं बोलियो बाबा ये गांव में गौशाला खुलानो। गांवरा बोलिया जमीन नहीं है, जमीन कटो लियावा। मैं बोला बाबा ये कैसे कवर जी महाराज ये गांव में यदि गौशाला खुल जावे तो मैं थारे दरबार में ऊपर चढ़ सुबह नारियल चढ़ाऊंगा। नीचे पंक्तिया मत खड़ो डोकरे ने हाथ जोड़ दिया, ये जोतरा धनी तू जाने गांवरा जाना। अब मैंने गौशाला 1 रात में खोल लो साहब। ऐसी गांव की भावना जुड़ गई, लोग सोचो भी कोनी निर्णय एरिया में कि रावर गांव में 1 रात में इतो बजट बेड़ो मेरे गौशाला खुल गो। कितना रुपया बेड़ा भैया, मात्र 10 दिन पहले आठम की बात है, आठम की रात को जागरता रावर में
राशि आई 2,35,00,000। 2,35,00,000 एक रात में। 18 बीघा जमीन दोकल जी गोदारा ने दी और मायने टूबेल खुदा और की आ जमीन ले 18 बीघा गालो गौशाड़ो। ऐसी भावना होती है साहब। आज लिस्ट देखी हूँ साहब, घना जना रे तो बीपी सट गई, कहीं तो गोलियां लेता वेला, कहीं इनो पीता वेला, कहीं तो नींबू मंगाया रहे हटके ना रहे, यूं कहीं 2-2 लाख ने कहे यार आ रही है देखो लिस्ट। क्या बात, आउण दो दे। बोलो गौ मात की। नहीं लड़ रहा हूं साहब, पैसे कमाने होते तो किसी चौराहे पर 4 स्पीकर लगा के जागरण कर देता। ये पसीना करने की जरूरत नहीं होती। 4 भजन का यार आरती करी बस करे रवाना। लेकिन नहीं, मेरा उद्देश्य है मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। मैं बचूं ना बचूं, मेरी गौ माता बचनी चाहिए। मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने दूंगा। मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने दूंगा। अरे मेरे भारत के साधु संतों को, मंदिरों को कभी गुमनाम नहीं होने दूंगा। अपने प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी गौ माता को कभी बदनाम नहीं होने दूंगा। बस, क्योंकि जिनको खुद को ही पता नहीं है मेरा राशन कार्ड कहां लिखा हुआ है, वो क्या जाने साधु संतों की प्रीत है। हाँ? जिसको खुद को ही पता नहीं है कि मेरे घर में गाय का दूध आता नहीं आता, वो क्या जाने मेरी गौ माता की प्रीत है। इसलिए ये बीड़ा उठाया है गाय की राष्ट्र माता घोषित करवाना। क्योंकि अभी सरकार के कागजों में गाय पशु है, पशु कागजों में गाय को पशु बताया गया है, शास्त्रों में गाय को प्राणी बताया गया है। तो पशु और प्राणी में फर्क है। इसलिए हमने बीड़ा उठाया है कि एक आदमी चश्मा लगा नोटा माते छप्पर राष्ट्रपिता बन सके, तो मेरी जगत को पालने वाली गौ माता राष्ट्रमाता नहीं बन सके। ये प्रश्न है वहां दिल्ली में बैठे उन्हें बड़े बड़े गौ भक्तों से, आपने नोटों पर आदमी को छाप के राष्ट्रपिता बना दिया, तो मेरी गौ माता को आप राष्ट्रमाता बनाइएगा। क्यों? गाओ विश्व से मातरम। ये लड़ाई अपने, इसलिए साथ आपको देना है। 7 नवंबर में लगभग हमने ऐलान कर दिया 1 करोड़ भारतीय इकट्ठे होंगे रामलीला मैदान में। और ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व है जिन्होंने प्रोग्राम कैंसिल करवाने के लिए एडी से चोटी जोर लगा रहे। रामलीला मैदान को कैंसिल करवा दो। इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी करेगा, इतने व्हीकल कौन लाएगा? साहब आपका आशीर्वाद होगा तो सब हो जाएगा। 26 तारीख को फाइनल हो रहा है। रामलीला मैदान अपना बुक हो चुका है, लेकिन कई पीछे टांगा फंसावे। मैं तुम्हारी गौ माता ने कहूं मैं जगह असामाजिक तत्व इनका है मां नहीं उठे। जबकि बात बाबूजी की भी चौरांग लारे भागी जो मैं तो कहूं ये गंगा और जमुना और बुरी थू तो मैं लारे जार हिंगड़ा गाल मांगे पाड़िया में। इसलिए मैं भगवान अरदास करूं, प्रभु अबे तो आपने सोइला में एक बार आना ही पड़ी, तो एक बार सभी चाहते हैं कि भगवान अपने दरबार में आए। चाहते हैं ना? चाहते हैं सभी? अपनी जेब से मोबाइल निकाल के एक बार भगवान को टॉर्च दिखाए, भगवान के सामने टॉर्च करे, प्रभु मैं सोइला में तेरे को याद कर रहा हूं, पूरे सोइला को जगमग कर दे एक बार अपने मोबाइल की टॉर्च लगा के। गुरुदेव माधवदास जी महाराज की दृष्टि आपके ऊपर है, और जब संतों की दृष्टि होती है उस नगरी में कोई चीज का घाटा, क्या बात है, ये सब दिल्ली चलेंगे। हाँ, जगमग कर दो एक बार सोइला को। भाई साहब माधव जी एक बार आपके गांव को देखो आप, मुझे बहुत बड़ा, एक बार खड़े होके भाई साहब दर्शन करो, बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नहीं आप, अरे आप खड़े नहीं होंगे, एक बार मोबाइल नीचे, भाई साहब आप बैठो। मैंने बड़े भाई साहब खदाव साहब को बोला एक बार सोइला के दर्शन करो, हाथ ऊपर है क्या? क्या बात। ये फोटो आपकी 6 देशों में लाइव जा रही है, 6 देशों में, 6 देशों में लाइव गई है। श्री महादेव गौशाला को 6 कंट्री में लाइव देखा जा रहा है। आपके कैमरे भगवान देख रहे हैं। क्या बात, क्या बात, वेल डन सोइला, क्या बात, वाह भाई वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी नगरी को प्रणाम करता हूं।